स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव मैकेनिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं फ्लोटेशन और बायनेंसी कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूं, और अब तक हमने 19 यानी 19 न्यूमेरिकल सॉल्व करा चुके हैं। आज हम 20 नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल को हम रीड करते हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दिया है कि एक पॉन्टून स्वच्छ पानी में तैरता है और 15 मेगा न्यूटन विस्थापन भार देता है। इसकी डेक पर 0.2 मेगा न्यूटन का भार 9 मीटर दूरी पर लुढ़काया जाता है। यदि पेंडुलम 2.7 मीटर लंबा है और कोणीय विस्थापन में 130 mm क्षैतिज चलता है, तो पॉन्टून की मेटासेंट्रिक हाइट ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं ये एक बात करना चाहता हूँ आपसे कि जब आप बायनेंसी एंड फ्लोटेशन चैप्टर को जब आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, तो वहाँ पर मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए दो तरीके दिए गए हैं स्टूडेंट्स। आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो हम आपको बता रहे हैं। मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए एक आपका एनालिटिकल मेथड है जिसमें आप फार्मूला यूज करते हैं मेटासेंट्रिक हाइट इक्वल टू BM + BG। और इसके अतिरिक्त आपने एक और मेथड पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी हम मेटासेंट्रिक हाइट ज्ञात करते हैं। उसमें एक पेंडुलम लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि एक लोड भी लगाया जाता है, एक सिरे पर, डेक के एक सिरे पर लगाया जाता है, फिर उसी लोड को हम दूसरे सिरे पर खिसकाते हुए लेके जाते हैं। तो ऐसा ही प्रोसेस होता है जिसको हमने और आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनालिटिकल मेथड पर बेस्ड नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड पर बेस्ड है, क्योंकि दोनों का फार्मूला अलग अलग है और दोनों का अप्रोच भी अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें ये जानकारी तो हो ही गया है कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड पर। तो क्या क्या दिया है आप देख लीजिए। पहले तो फार्मूला क्या होता है इसको हम आपको बताते हैं कि जो एनालिटिकल नहीं सॉरी एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो फार्मूला है मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए, वो होता है GM इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई D अपॉन W इंटू L अपॉन X। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि M क्या है, D क्या है, W क्या है, L क्या है, X क्या है। तो स्टूडेंट्स, M जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पर जो वेट खिसकाया जाता है वो है, और एक सिरे से दूसरे सिरे पर वेट ले जाने पर उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस कवर हो जा रही है वो D है। W क्या है, उस बॉडी का वेट है, और L क्या है, जो पेंडुलम बन जा रहा है उसका लेंथ हो जा रहा है, और यक्स जो तुम्हारा कोणीय विस्थापन में क्षैतिज दूरी तय किया जा रहा है वो आपका बन जा रहा है। न्यूमेरिकल को आप अभी सॉल्व करेंगे तो माइंड में आपका सेटअप हो ही जाएगा। जैसे आप यहीं देख सकते हैं कि ये 15 मेगा न्यूटन विस्थापन भार देता है। तो आप फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट से जानते हैं और बायन फोर्स आप जानते हैं कि आर्किमिडीज ने बताया था कि जो वायन फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है। वो जो वायन फोर्स इक्वल होता है वो बॉडी के वेट के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर जो बायन फोर्स होता है 15 मेगा न्यूटन, ये W आपका हो जाएगा। 15 मेगा न्यूटन मतलब 15 इंटू 10⁶ न्यूटन में, हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। और क्या दिया है, इसकी डेक पर 0.2 मेगा न्यूटन का भार 9 मीटर दूरी पर लगता है। मतलब ये स्मॉल m का वैल्यू है 0.2 मेगा मतलब 10⁶ न्यूटन। और क्या दिया है, 9 मीटर दूरी पर लगता है, यानी यही स्मॉल d का मान है 9 मीटर। और क्या दिया है, 2.7 मीटर लंबा है, यानी L का वैल्यू दिया है 2.7 मीटर। और क्या दिया है, विस्थापन में 130 mm हॉरिजॉन्टल चलता है, यानी कि X का वैल्यू हो गया आपका
और 130 mm है, तो हम सभी डायमेंशन मीटर में ले रहे हैं, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यानी 0.130 मीटर हो जाएगा। अभी सब कुछ तो दे ही दिया है, डब्लू का भी वैल्यू दे दिया है, एम का भी दे दिया, डी का, एल का, एक्स का, यहीं पर रख करके और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहीं पर एम का वैल्यू कितना है, 0.2 इंटू 10⁶। डी का वैल्यू कितना है, 9। एल का वैल्यू कितना है, 2.7। और डब्लू का वैल्यू कितना है, 15 इंटू 10⁶। और एक्स का वैल्यू कितना है, 0.130। जो कटने लायक है उसको काट लीजिए, 10⁶ को 10⁶ कट गया। जो बचा है आप उसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लीजिए और आंसर आप अपना ले लीजिए। तो देखिए क्या होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2.7 इक्वल टू 4.86 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1.130। कितना हो गया, ये हो गया 2.49। कितना आ रहा है, 2.49 आ रहा है। एक बार और हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 और मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2.7 कितना हो गया, 4.86 डिवाइडेड बाई कितना, 15 और मल्टीप्लाई बाई 0.130 कितना हो गया, 2.492 आ रहा है, 2.492 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारा एक क्वेश्चन का सलूशन हो गया, बहुत ही स्मॉल यानी इजी क्वेश्चन था और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। अभी कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि 2 को हटाकर यहाँ पर 50 लिख देने, यानी 2.50 भी आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना भी हो सकता है, राउंडिंग फिगर में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सलूशन यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए न्यूमेरिकल के साथ में। तब तक खूब ध्यान लगा के पढ़िए।